हाय फ्रेंड्स, बरमोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं श्रवण कुमार। सभी स्टूडेंट पेरेंट्स को पता है कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के अभी फॉर्म फिल करवाए जा रहे हैं। उसकी लास्ट डेट है 19 ऑफ सितंबर। तो वो सभी स्टूडेंट अपना फॉर्म फिल कर ले जो एज क्राइटेरिया में आ रहे हैं। डेट एक्सटेंड होने की पॉसिबिलिटी काफी कम है, तो समय रहते हुए मैं लास्ट स्टेज पे आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। उसके साथ साथ अब आज जो फॉर्म फिल करवाया जा रहा है 10 ऑफ सितंबर से लेके 25 ऑफ अक्टूबर तक फॉर्म फिल करवाए जाएंगे यूपी सैनिक स्कूल का। एंड उसके साथ साथ ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के भी फॉर्म आउट होने वाले हैं। हो सकता है कि सितंबर के लास्ट में आपको ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के फॉर्म फिल करवाए जाएं, तो उसके लिए भी मैं पर्टिकुलर एक वीडियो लाऊंगा। तो आप उस वीडियो को देख के जान सकते हो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के फॉर्म में लगेंगे। एंड वो वीडियो हो सकता है कि मैं कल उस पे यूट्यूब पे अपलोड करूं। तो सभी स्टूडेंट, सभी पेरेंट्स हमारी यूट्यूब पे जुड़े रहिए। सभी इंफॉर्मेशन उनको टाइम टू टाइम मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन रखे ताकि उसका कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। सैनिक स्कूल को लेके, जवाहर नवोदय को लेके, यूपी सैनिक को लेके, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल को लेके, आरआईएमसी को लेके, तो सभी इंफॉर्मेशन मैं टाइमली आपको देता रहूंगा, जिससे कि आपको सभी अपडेट टाइम टू टाइम पता रहे। तो चलिए, ये वीडियो मेरे सभी स्टेट के बच्चे देख रहे होंगे, तो ये सभी स्टेट के बच्चों के लिए नहीं है, ये ओनली फॉर यूपी सैनिक स्कूल के बच्चों के लिए है। क्योंकि यूपी सैनिक स्कूल यूपी मतलब यूपी के जो डोमिसाइल बना हुआ है उन बच्चों के लिए ये वीडियो है। क्योंकि यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म अप्लाई ओनली फॉर यूपी के बच्चे ही कर सकते हैं जिनके पास यूपी स्टेट का डोमिसाइल बना हुआ है। तो ध्यान रखें, और स्टेट के बच्चे के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है, तो इस चीज का ध्यान रखिए आप। एंड जो राजस्थान, हरियाणा, एमपी, ये सभी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन ना रहे। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का फॉर्म हर स्टेट का एक बच्चा भरता है, लेकिन यूपी सैनिक स्कूल की बात करें तो ओनली फॉर यूपी स्टेट के बच्चा ही इसका भर सकता है इस फॉर्म को। तो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि यूपी सैनिक स्कूल का आप फॉर्म कैसे फिल करें, क्या एज क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें अपलोड आपको करना होगा, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेगा, एंड एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो आप कंप्लीट हमारे साथ स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जुड़े रहिए, वीडियो को कंप्लीट देखिए, देन अपने बच्चे का आप फॉर्म फिल करें। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल ब्राउजर पे आना है। गूगल ब्राउजर में आपको सर्च करना है यूपी सैनिक स्कूल। जैसे आप यूपी सैनिक स्कूल इसमें सर्च करोगे, यूपी सैनिक स्कूल, ओके, यूपी सैनिक स्कूल आपको सर्च करना है। और जैसे इसका फर्स्ट जो आपको लिंक आपको दिखेगा उस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो बेटा आपको मेन वेबसाइट पे आप मतलब फॉरवर्ड हो जाओगे। देन आप यहाँ पे देख रहे होंगे व्हाट्स न्यूज के अंदर, यहाँ सारी इंफॉर्मेशन ये दे रहा है। और हो सकता है कि आप दूसरी वेबसाइट खोलोगे, इसकी वेबसाइट 2-3 है, तो वहां ऊपर ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिले। तो अभी आपके सामने ये यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा होगा। ये ओनली फॉर उन सभी बच्चों के लिए चल रहा है, स्कोर बार, जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एप्लीकेशन फॉर्म आर अवेलेबल ऑनलाइन अप्लाई, इस पे आपको 10 सितंबर इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो एक आप न्यू पॉपअप में ओपन हो जाएगा आपका। न्यू पॉपअप ओपन का वेट करना है। तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का आपको दिख रहा है यहाँ, आप डायरेक्ट सर्च करोगे यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ फॉर्म, तो ये डायरेक्ट वेबसाइट ओपन भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे नजर आ रहा होगा एप्लीकेशन फॉर्म, ये 3 स्टेज में पूरा होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको, कंप्लीट उसको फिल करना होगा। ओके, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसके इंस्ट्रक्शन पढ़ना है कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा, क्या क्या इसमें कितना चालान होगा, वो सारी चीज जानना है। उसके देन ही आप इस फॉर्म को फिल करना है। तो वो कहाँ से मिलेगा, स्कूल प्रोस्पेक्टर 2025-26 को आपको डाउनलोड करना है। यहाँ से आओगे आप तो इस पे पीडीएफ अपलोड कर रखी है, तो आप इसको ओपन पे क्लिक करना है। जैसे आप ओपन पे क्लिक करोगे तो कुछ समय, कुछ सेकंड के लिए आपको वेट करना होगा। अच्छा, तो ये ओपन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, ये तो इसका फर्स्ट में तो क्या दे रखा है, इंट्रोडक्शन दे रखा है, कहाँ पे लोकेट है, एम क्या है, इसका सारी डिटेल्स इसमें दे रखी है। ओके, तो ये आपको नहीं जानना है, डायरेक्ट पेज नंबर 15 पे आपको आना है। बाकी आपके पास थोड़ा फ्री टाइम है तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बारे में पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसमें मेंशन कर रखी है। ओके,
तो ये 11 पेज पर आ गए हम, आपको 50 नंबर के पेज पे आना है। ओके, ये 50 नंबर का पेज हम आप पहुंच चुके हैं। अब यहां से कंप्लीट दे रखा है, आपको यहां लिख भी रखा है कि आप प्लीज रीड एंड फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर फिलिंग यूपी अब द एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब आपको क्या करना, पहले सभी इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लेना है, उसके देन आप क्या करें, यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म फिल करें। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे ये इसका इंट्रोडक्शन दे रखा है, उसका एम क्या है। सबसे पहले हमको इंपॉर्टेंट है एज क्राइटेरिया। तो यूपी सैनिक स्कूल में पहले 3 क्लास में एडमिशन होता था, क्लास 6 के लिए होता था, क्लास 7 के लिए एंड क्लास 9 के लिए। लेकिन अब पिछले साल से क्लास 2 में ही एडमिशन होता है, ओनली फॉर क्लास 6 के लिए और क्लास 9 के लिए। तो ध्यान रखिए। और इसमें क्या हो गया, एक यूपी सैनिक स्कूल में एक स्कूल और ओपन हो गया जिसका नाम है, आपके सामने दिख रहा है कि यहाँ एक तो यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ हो गया, एक सैनिक स्कूल गोरखपुर यूपी हो गया। ओके, तो 2 इसकी ब्रांचेज है। मेन है, एक यूपी सैनिक स्कूल था पहले, एक न्यू और बन गया पिछले साल से सैनिक स्कूल गोरखपुर यूपी। ओके, तो इसमें देखिए सबसे पहले एज क्राइटेरिया देखिए क्लास 6 के लिए, तो 2 जुलाई 2013 से लेके 1 जन 2016 तक दोनों डेट इंक्लूड है इसमें। ये सेम डेट वाला भी ये फॉर्म फिल कर सकता है, और ये दोनों डेट के बीच में है वो भी इसको फॉर्म को फिल कर सकता है। ये क्लास 6 के लिए है। ओके, क्लास 9 की बात करें तो बेटा 2 जुलाई 2010 से लेके 1 जन 2013 बोथ डेट इंक्लूड है। ये डेट का किसी का डेट ऑफ बर्थ ये सेम डेट भी है, वो भी इसको एलिजिबल कर फॉर्म भर सकता है, और इसके बीच वाले तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, बात करें यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ वाले के लिए, तो क्लास 6 के लिए ओनली फॉर बॉयज, यहाँ क्लास 6 के लिए ओनली फॉर बॉयज यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में ओनली फॉर बॉयज लेंगे। क्लास 9 की बात करें तो यहाँ बॉयज एंड गर्ल्स दोनों एलिजिबल हैं। ओके, यदि बात करें यहाँ गोरखपुर में क्लास 6 के लिए बॉयज एंड गर्ल्स दोनों है, और 9 के लिए भी बॉयज एंड गर्ल्स दोनों है। ओके, यहाँ पे रिजर्वेशन दे रखा है। रिजर्वेशन कैसे है, यहाँ देखिए मस्ट हैव पास्ट ओनली, 5वीं क्लास पास होना जरूरी है, 6ठी के लिए एडमिशन चाहिए, और 9 के लिए एडमिशन चाहिए तो 8 क्लास 4 चाहिए, ये 6 और 9 के लिए। ओके, और 20 मई 2025 फॉर्म ए रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, ये 20 मई 2025 तक ये पास होना चाहिए, 5th पास होना चाहिए 6 के लिए, एंड 8 पास होना चाहिए क्लास 9 के लिए। तो ये क्वालिफिकेशन है। एंड इसके बाद यहाँ रिजर्वेशन दे रखा है कि यहाँ दे रखा है क्लियर कि 27% है वो किस कैटेगरी के लिए है, ओबीसी के लिए है, 21% एससी के लिए है, 2% एसटी के लिए है, एंड 10% ईडब्ल्यू एस जनरल के लिए है, और बाकी सीटें क्या है बेटा आपकी जनरल कैटेगरी की है। तो देयर इज ओनली सेल्फ फाइनेंस सीट फॉर क्लास 9। क्लास 9 के लिए सेल्फ फाइनेंस की सीटें हैं। सेल्फ फाइनेंस की सीटें का मतलब होता है वहां डोनेशन, मतलब वहां चार्जेस थोड़ी मतलब जनरल फीस से ज्यादा फीस लगेगी वहां। जैसे किसी स्कूल की फीस 50,000 है तो वो सही इच्छा से वहां लाख रुपए तक आपसे फीस ले सकता है, तो वो डोनेशन की वहां सीट मानी जाती है, उसको सेल्फ फाइनेंस सीट बोलते हैं। ओके, सेल्फ फाइनेंस सीट बोलते हैं। तो ये एज इट डिफरेंस कुछ नहीं होता, पढ़ाई को लेके डिफरेंस नहीं होता, ओनली फॉर सीट सेल्फ फाइनेंस की है, बच्चा वहीं उनके साथ ही बैठ के पढ़ेगा, सारा काम उन्हीं के साथ करेगा। और ये जो एग्जाम लगेगा बेटा ये ओएमआर बेस्ड लगेगा। ओके, ओएमआर बेस्ड टेस्ट रहेगा, और इसके बाद एग्जाम पास कर लोगे तो आपका क्या होगा बेटा, इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में पास करने के बाद फाइनली मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी, उसमें पास होना चाहिए। फिर आपका एक मेडिकल होगा, और मेडिकल के देन आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें सिलेक्शन की प्रक्रिया इस प्रकार से है। देन आप इसको देखिए, स्क्रॉल करते हुए ऊपर चलेंगे तो आपके पास ये सेंटर दे रखे हैं। अब इतने सेंटरों पे आप क्या दे सकते हो बेटा, एग्जाम दे सकते हो यूपी सैनिक स्कूल का। तो आपके सामने आगरा, अयोध्या, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, मेरठ, ओके, प्रयागराज, वाराणसी एंड लखनऊ, इतने ये आपके सेंटर हैं। इन सेंटरों को आप चॉइस फिल कर सकते हो। ओके, और जो फॉर्म फिल करना स्टार्ट हुआ था 10 सितंबर से लेके 25 अक्टूबर तक रहेगा। यहाँ अभी एडमिशन फीस कितनी है, 1000 रुपीज है, एंड लेट फीस में आप भरोगे तो 2000 रुपए फीस रहेगी, जो आप 26 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक फॉर्म फिल करने की परमिशन देता है 2000 रुपए के चार्जेस देके। ओके, डबल चार्ज में। इसके देन आप देखोगे यहाँ फॉर्म फिल करने का जो स्टेज है वो 4 स्टेज,
4 5 6 7 स्टेप में आप क्या करोगे, फॉर्म फिल करने की जो स्टेप है वो तो 4 ही है। पहला स्टेप है आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ भी नहीं है, यूजर नेम पासवर्ड आपको मिलेगा और वो डैशबोर्ड को क्या करेगा, ओपन करेगा उससे। सेकेंड स्टेप क्या है बेटा, आपको कंप्लीट फॉर्म को फिल करना है। थर्ड स्टेप आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। फोर्थ स्टेप आपका प्रिंट आउट आपको निकालना है। और फिफ्थ स्टेज में क्या होगा, आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा। वो कब होगा बेटा, यदि आपने टाइपिंग में एरर कर दी, कहीं गलत अपलोड हो गया, तो वो आप उसको क्या कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो। लेकिन करेक्शन वही करेगा जो पेमेंट कर चुका हो। ओके, उसके देन वो क्या नहीं कर सकता, चेंजेस नहीं कर सकता। पेमेंट नहीं किया तो उससे पहले आप कितनी भी बार चेंजेस कर सकते हो, लेकिन आपने पेमेंट कर दिया तो वो फाइनली आपका हो चुका है सबमिट। उसके बाद वो करेक्शन विंडो में ही आपका अपडेट होगा। यहाँ 8 नवंबर से लेके 10 नवंबर तक ये आपका ओपन रहेगा विंडो। एंड इसके देन आप देखिए इसमें क्लियर कर रखा है कि एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड करना होगा। वो कब मिलेगा बेटा, आपको 5 अक्टूबर को एडमिट कार्ड मिलेगा। मतलब 5 अक्टूबर के बाद एडमिट कार्ड जनरेट हो जाएगा। और रिजल्ट भी इसने दे रखा है, रिजल्ट की डेट सब एक्सपेक्टेड डेट दे रखी है। तो ध्यान रखें, फीस नॉट रिफंडेबल है इन एनी केस। ओके, ये आप पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा। इसके बाद देखिए यहाँ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये तो एप्लीकेशन फी हो गई, टाइमली आप फिल करोगे। लेट फी में करोगे तो आपका 2000 हो गया। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 29 ऑफ अक्टूबर संडे के दिन लगेगी। तो ये डेट तो एक फिक्स हो गई। अभी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की डेट नहीं आई, तो वो भी आ जाएगी, आप टेंशन ना करें, जब भी आएगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मेडिकल की डेट दे दी अनुमानित, आपका 10 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में मेडिकल हो जाएगा। और आपका फाइनली रिजल्ट हो जाएगा 15 ऑफ मार्च से लेके 20 ऑफ मार्च। ओके, तो यहाँ आपकी क्या हो जाएगा, फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा रिजल्ट के बाद। स्कूल फीस आपको जमा करना होगा 50,000 रुपए, इसकी क्या है आपको फीस जमा करनी होगी। एंड इसके बाद आपको ये दे रखा है वो आप जान लीजिए। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा यूपी का बना हुआ, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड। ओके, इसके साथ साथ आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिएगा, SC ST OBC एंड EWS जनरल कैटेगरी से फिल किया तो। एंड बर्थ सर्टिफिकेट चाहिएगा ऑथराइज्ड ऑनलाइन बना हुआ। एंड उसके साथ साथ आपके डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट सबमिटेड एडमिशन टाइम। और ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके एडमिशन टाइम पे क्या होनी चाहिए, सबमिटेड होना चाहिए। जैसे कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट स्कूल का लास्ट का, ओके, काउंटर सिग्नेचर के साथ। इसके साथ साथ पेन नंबर इंपॉर्टेंट है, पेन नंबर चाहिएगा फॉर्म फिल करने के लिए। काफी स्टूडेंट फर्जी फॉर्म फिल कर देते हैं अब, लेकिन गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है वो ऑनलाइन हो चुका है, आप फर्जी कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, इसके देन आप देख रहे हो यहाँ डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, जो आपने फॉर्म के लिए उसमें कैटेगरी वगैरह आपने अप्लाई किए, कोई ST कैटेगरी से भर दिया, उसके बाद पता चला कि फाइनली स्टेज पे उसका ST का सर्टिफिकेट नहीं है, उसका सिलेक्शन हो गया, तो वो होना चाहिए। ओके, एग्रीमेंट बॉन्ड चाहिए 100 रुपीज का। ओके, जुडिकल स्टाफ का। तो ये तो बाद की बात हो गई, जब सिलेक्शन हो जाता है बच्चे का तब की ये प्रक्रिया होती है। तो ये आप पढ़ लीजिए आराम से, सारी चीज आराम से देख लीजिए, समझ लीजिए। यदि आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे को कॉल करें और मैं आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश करूंगा। अब मैं लेके चलता हूं आपको फॉर्म की तरफ, हाँ की तरफ, फॉर्म की तरफ। ओके, जहां हम फॉर्म आपको फिल करके बताने वाला हूं। यूपी के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये फॉर्म हमको भी फिल करना पड़ेगा, हमारे पास काफी बच्चे यूपी के यहाँ पढ़ने आते हैं और पढ़ रहे हैं अभी। तो सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में सिंपल सा है, जैसे कि मैं मेरा रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ। यहाँ सबसे पहले आपका नाम लिखना है, जो भी स्कूल के रिकॉर्ड में है, आपके बर्थ सर्टिफिकेट में है, सारी चीज ध्यान रखें। और इसके देन आपको क्या करना है, यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर, जैसे कि मेरे कॉन्टेक्ट नंबर में लिख रहा हूँ यहाँ पे ईमेल आईडी, तो ब्रह्मोस एकेडमी की ईमेल आईडी दे देता हूं मैं, ब्रह्मोस एकेडमी जयपुर। ओके, @
gmail.com। इसके बाद आपको क्लास सेलेक्ट करनी है, क्लास 6 के लिए फिल कर रहे हो या क्लास 9 के लिए, तो क्लास 6 के लिए फिल करूंगा मैं। और यहाँ ये कैलकुलेशन करके इसका सिक्योरिटी पिन राइट करना है। 6 + 7 कितना हो गया बेटा? 13। तो 13 करना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो यहाँ पे सबमिट करना है। तो सबमिट करने पर आपको वन टाइम एक ओटीपी आएगा, जो मैं आपके सामने बताता हूँ आपको। ये आ गया मेरे पास ओटीपी मिला मेरे को। ओके, सबमिट करना है। अब ध्यान रखना यूजर नेम क्या रहेगा? आपका मोबाइल नंबर रहेगा और पासवर्ड आपके मोबाइल पे आपको डिलीवर्ड होगा। ओके, जैसे आप सबमिट कर दोगे तो आपको देखिए तुरंत इमीडिएटली आपको वो मिल जाएगा। आप अपना मोबाइल नंबर इसमें डाल दीजिए। यूजर नेम पिक से ध्यान रखें। लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करोगे तो फॉर्म का प्रिंट आउट है वो लॉगिन हो चुका है। आपको फिर भी एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो वो आप ध्यान रखें। यहाँ इन इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लीजिए आप। ओके, सारे इंस्ट्रक्शन आपके सामने हैं। इस प्रकार से फॉर्म फिल करवाया जाएगा आपसे। और यहाँ प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो इसमें डिटेल्स ओपन हो गई। जैसे कि मैंने अभी रजिस्ट्रेशन किया, उसकी डेट और टाइम सब आ गया। यहाँ मेरा जो भी है एप्लीकेशन आईडी आ गई, एप्लीकेंट आईडी आ गई। इसके बाद मेरे को क्या करना है, इसमें ध्यान रखना है, एक आपका ब्लड ग्रुप नहीं चेक करा रखा है तो आप ब्लड ग्रुप चेक करा ले, क्योंकि ये आपका सिक्योरिटी पर्पज से इसका आपको ब्लड ग्रुप देना होगा। जो भी है वो आप रियल दे। अभी ऐसा नहीं कि A+ है, जैसे कि मेरा AB+ है तो मैं मेरा AB+ दे रहा हूँ यहाँ पे। एंड इसके देन जो भी धर्म है आपका वो आपको धर्म देना है। जैसे मेरा धर्म हिंदू है और सभी को पता है इंडियन है, और सभी को पता है कि ये अदर लोग है तो ऑप्शन होगा नहीं, फिर यूपी के ही है, यूपी के लिए होगा। एंड यहाँ अल्टरनेट नंबर दे दीजिए, ये ऑप्शनल है, आप दीजिए या नहीं दीजिए बराबर है। तो आप अपने घर के नंबर दे दीजिए, हो सकता है कि कभी कभार इंफॉर्मेशन उस पर मिल जाती है। यहाँ प्रेजेंट टाइम जो स्कूल पढ़ रहा है, क्लास 6 पढ़ रहा है तो क्लास 6 के स्कूल का नेम यहाँ देना है। क्लास 5 पढ़ रहा है तो क्लास 5 का देना है, उसका एड्रेस यहाँ पे देना है। उसके साथ साथ परमानेंट एजुकेशन नंबर भी देना है। मस्ट स्टार लगा हुआ है, वो फॉर्म में आपको फिल करनी ही पड़ेगी, उसके विदाउट वो फॉर्म आगे नहीं जाएगा। ध्यान दें ये चीज। एंड एनुअली इनकम दे, आपकी जो भी एनुअली इनकम है वो आप यहाँ रियल रखे, उसी का उनको सर्टिफिकेट चाहिए, ध्यान रखना। मतलब इनकम का वो होगा, वो यहाँ पे आप फिल करोगे, वही इनकम का सर्टिफिकेट होगा। तो आप अच्छे से अपनी कैलकुलेट करके भरे। डेट ऑफ बर्थ आपको चेक करके भरना है, आधार नंबर मस्ट है, और लैंग्वेज हमारी हिंदी आई गई। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है। ओके, लखनऊ में जाना है तो ओनली फॉर बॉयज जाएगा, वहां मेल ऑलरेडी डिफॉल्ट ऑप्शन रहेगा। सेकंड में आप गोरखपुर है तो सेकंड में गोरखपुर है, तो फर्स्ट में मेल है तो सेकंड में अपने आप मेल हो गया। ओके, इसके देन यहाँ आप देख लीजिए, सेंटर पर दीजिए अपने। 3 चॉइस सेंटर होते हैं, वो आप भर सकते हैं। ओके, इसके देन आप अपने फादर्स की डिटेल्स इसमें डालना है कंप्लीट। फादर का आधार कार्ड, ईमेल आईडी, वो भी ओकेशन, उसके जो भी जॉब है, प्राइवेट गवर्नमेंट जो भी है वो डालना है। यहाँ मदर का डालना है। एंड यहाँ आपके क्रॉसपॉन्डिंग एड्रेस डालना है। सेम है तो सेम पे क्लिक करना है, और आपको क्या करना है, सेव करना है। और नेक्स्ट पे आपकी फोटो अपलोड होगी, सिग्नेचर अपलोड होगा, और फाइनली पेमेंट होगा। बस इतना ही इस फॉर्म का प्रोसेस है। तो आप इसको अच्छे से देख के भरे, समझ के भरे, और कोई भी डाउट है तो मेरे से हेल्प ले ले। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको कंप्लीट हेल्प करने की कोशिश करूंगा इस फॉर्म को लेके। तो आई होप सभी स्टूडेंट को ये सभी समझ में आ गया होगा अच्छे से। अभी भी कोई डाउट बना हुआ है तो आप मेरे को कॉल करके पूछ सकते हैं। तो ये था यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म। तो सभी स्टूडेंट भर ले, यूपी का डोमिसाइल है वो यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म भर ले, जो एज क्राइटेरिया के अंदर आ रहा है। तो ओके, और
अब ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का जब भी फॉर्म आउट होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश करूंगा। मेरे को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।